हे फ्रेंड्स, व्हाट इज DGFT? क्या होता है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बॉडी की? चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, DGFT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये वो बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के डायरेक्ट अंडर आती है। जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, उन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं वो DGFT के द्वारा तैयार होते हैं। दोस्तों, DGFT का मेन काम है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऑपरेट करना और उसके अलावा उसको रेगुलेट करना। DGFT की स्थापना 1991 में पहली बार की गई। शायद आपको पता होगा कि 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो इंडियन ने अपनी पॉलिसी को ओपन किया और ग्लोबलाइजेशन की ओर हमने रुख लिया और उस वक्त एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ओपन कर दिया गया और उसी वक्त ये DGFT की स्थापना की गई, जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दी गई छूट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि DGFT एग्जैक्टली काम क्या करती है और अल्टीमेटली ये जो बॉडी है वो किस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों, लिबरलाइजेशन के बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए एंड उसके अलावा एक्सपोर्ट को इंडिया से प्रमोट करने के लिए अल्टीमेटली ये बॉडी बहुत सारे काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को तैयार करने का जो मेन काम है ये DGFT का है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमने अगले वीडियो में बात की है। ये वो पॉलिसी है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको सेट किया गया है और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को तैयार करने का काम भी DGFT की ओर से किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी लाइसेंस आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की रिगार्डिंग चाहिए तो भी आपको DGFT को अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं RODTEP या SEIS जैसी कोई भी स्क्रिप्ट जो भी आप DGFT के थ्रू ही अपने अकाउंट में ले सकते हैं। उसके साथ में ऐसे कोई लाइसेंसेस जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रोसीजर में आपको फैसिलिटी के तौर पे चाहिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA का लाइसेंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, या तो EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे लाइसेंस आपको DGFT से इश्यू करवाने होते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उस केस में भी आपको DGFT हेल्प कर सकती है। DGFT की वेबसाइट पे इसकी रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर कोई भी जगह पे, कोई भी कंट्री में आपका ट्रेड डिस्प्यूट होता है, चाहे वो पैसों की रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो और कोई भी पैरामीटर को लेके हो, तो आप DGFT को कनेक्ट करके अपना जो इश्यू है उसे रेज कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, DGFT की ओर से नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर रेगुलर बेस पे दिए जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए या तो उसके मार्केट को ओपन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी अलग अलग सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिए होते हैं ये उनकी रिगार्डिंग होते हैं, जिनकी सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको DGFT की वेबसाइट से मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, आप सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से पहले अगर आप इंडिया से इसको परफॉर्म कर रहे हो तो आपको IE कोड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इश्यू करने का काम भी DGFT ही करती है। तो दोस्तों, ऐसे कोई भी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग अगर आपको ज़रूरत होती है तो आपको DGFT को अप्रोच करना ज़रूरी है। पूरे इंडिया के अंदर टोटल 24 उसकी रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें मेन ऑफिस दिल्ली में और बाकी अलग अलग सिटी के अंदर अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कहाँ पर DGFT की रीजनल ऑफिस अवेलेबल है। तो दोस्तों, DGFT की रीजनल ऑफिस जो है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, एर्नाकुलम यानी कि कोची, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, पानीपत, पुणे, राजकोट, श्रीनगर, सूरत, वडोदरा, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम इतने सिटीज में अवेलेबल है। अगर आपको DGFT के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इनको फिजिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या तो DGFT की वेबसाइट के ऊपर उनका ऑलरेडी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों DGFT एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब इंडिया से हम बात करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट DGFT रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं बना सकता। सो दिस इज व्हाट अबाउट द DGFT एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय DGFT। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसी ही और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी टीम के साथ। तब तक स्टे ट्यून एंड थैंक यू।